हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार हाजिर हूं आप सबके सामने बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक के साथ। हम चला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे मुफ्त शिक्षा की एक क्रांतिकारी पहल, जिसके अंतर्गत हम उन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रोवाइड करते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश पैसे की वजह से वो पढ़ नहीं पाते। तो हम अपनी पहल के अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने स्टार्ट किया है क्लास 10th के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम 11 मार्च को है। तो उस 11 मार्च तक पूरा बुक रिवीजन करने का हमने एक गोल सेट किया है। तो उस गोल के अंतर्गत हम चैप्टर 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिससे कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा भी नहीं है, अगर ये वीडियो देख लिया आपने, तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको एंड तक देखिए, कुछ सीखिए नया, ताकि आपके जो नंबर है वो इंक्रीज हो सके और आप अच्छे नंबर स्कोर कर सके, जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आने वाली आगे क्लासेस हैं, उसमें 11th क्लास में जाएंगे आप, अगर मैथ लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा, या फिर आपको स्ट्रीम चॉइस करने का मौका मिलता है कब, जब आपके अच्छे परसेंटेज आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई जाएगी। इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाई जाएगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिखाए जाएंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं वो सिखाया जाएगा। तो आप उम्मीद करता हूँ एंड तक देखेंगे, इंजॉय करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम उसको कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है सॉल्व दी फैक्टराइजेशन। आपको नॉर्मल क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन से, लेकिन इसमें x भी है और a भी है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके सामने और आप इसमें हिल जाएंगे। आप बोलेंगे कि चैप्टर 4 तो बहुत ही आसान था, लेकिन हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट हो चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना चाहिए। आपके सामने है 4x² माइनस 4a² ब्रैकेट के अंदर है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, और x का स्क्वायर करूंगा तो x² हो जाएगा। इस 4x² को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, नॉर्मल अप्रोच यूज किया है। देखिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a की पावर 4 आएगा माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम 2x² माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू a², ऐसे लिख सकते हैं हम। देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4x a², यही आएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। a की पावर 4 है तो a के स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, और b की पावर 4 है तो b के स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा लिखा क्यों। क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। हम फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, फॉर्मूला हमें पता है लेकिन हम लगा नहीं सकते। तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab लग रहा है ना। तो इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इसको लिखते हैं हम a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारा a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 2x माइनस a² का होल स्क्वायर। देखिए ये तीनों तो निपट गए, बचा क्या, ये b की पावर b², उसका भी स्क्वायर। ओके, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a² माइनस b² होता है, तो एक बार हम प्लस करते हैं और एक बार हम माइनस करते हैं। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे।
देखिए ए स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। एक बार प्लस करेंगे तो आएगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, अब 0 का मतलब क्या है कि एक बार इसे 0 से कंपेयर करना है, एक बार इसे 0 से कंपेयर करना है। यहाँ पे a और b जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो ये नहीं देखना, बस हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं जब a और b कांस्टेंट हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 था, ओके, अब एक बार इसको 2x हमारे पास था 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसे रखेंगे 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे। तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2x की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को साइड चेंज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को और हमने बहुत ही इजी वे में इसे सॉल्व कर लिया। किया क्या हमने, देखिए ये 4x स्क्वायर था, इसे 2x की होल स्क्वायर लिखा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। हमारा जो 4a स्क्वायर x था उसे तोड़ तोड़ के लिख दिया हमने 2 इंटू 2x इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। बात करते हैं ब्रैकेट को ओपन किया, जो x की पावर 4 जो a की पावर 4 है ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर दिया, ठीक है, जो b की पावर 4 है बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। ओके, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर था। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, दोनों को 0 से कंपेयर किया और हमारा x की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए इसी प्रकार से करना होता है, यही तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द difference of their perimeter is 24 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको ऐसे तो करनी ही है। बुक के तो सारे क्वेश्चन आते ही होंगे, हमने पहले करा दिया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो करनी ही है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, बच्चे बोलते हैं ये तो बाहर से आ गया, बाहर से आ गया, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो दो स्क्वायर है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है, तो बड़े वाले को हम मान लेते हैं x, लिख देते हैं लेट साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर, लार्ज स्क्वायर की साइड हमने मान ली x, ठीक है, x सेंटीमीटर मान लो। लेट साइड ऑफ स्मॉल स्केल स्क्वायर, सॉरी स्मॉल स्क्वायर की साइड क्या मान ली हमने, स्मॉल स्क्वायर की साइड हमने y मान ली, y सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, देखिए अब इसने बोला दी सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज ये, स्क्वायर का एरिया क्या होता है लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए होता है, साइड इंटू साइड होता है। पहले स्क्वायर का साइड x है तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर की साइड y है, y इंटू वाई, वाई का स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ एरिया, एरिया है इनका सम कितना है 468, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड सिचुएशन देखते हैं, सेकंड सिचुएशन में बोला है इफ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, 4 गुना भुजा 4 इंटू साइड,
तो डिफरेंस लेंगे तो पहले बड़े वाले स्क्वायर के लिए क्या आएगा, एक्स साइड है तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए 4 इंटू वाई हो जाएगा, इक्वल टू 24 है, माइनस इसलिए आएगा कि वो डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस का मतलब माइनस। 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 24। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 24 अपॉन 4, क्या आ जाएगा 6। x माइनस वाई की वैल्यू आ गई हमारी 6। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। दो इक्वेशन को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे x की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं हम तो 6 प्लस वाई आ जाएगी। दूसरी वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड पता था ना आपको, उसी से कर रहे हैं। ठीक है, 468 यही था, बिल्कुल ठीक यही था। x की वैल्यू है 6 प्लस वाई, x की वैल्यू आ गई 6 प्लस वाई। ध्यान रखिएगा यहाँ होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं 6 का स्क्वायर कर देते हैं, y का स्क्वायर कर देते हैं, खत्म। नहीं, ये नहीं करना। स्क्वायर लग रहा है, होल स्क्वायर लग रहा है, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 2ab, 2a है हमारा 6, b हमारा y। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12y, 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। ओके, देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है, 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12y, ये 36 जो है प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 468 में से 468 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 2y स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू, देखिए 8 में से 6 गया 2 बचता है। ठीक है, 6 में से 3 गया 3 बचता है, 4 में से 0 गया 4, 432। तो आप सभी को पता है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 432। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 432 को 2 से डिवाइड करना है, 432 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 216 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 216, 216 प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं आता तो वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 216 वाई स्क्वायर आएगा। अब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका एलसीएम लेना होता है, फैक्टर करने होते हैं। देखिए 216 का एलसीएम लेंगे हम तो ये आ जाएगा 108, ये आ जाएगा 54, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 9, 3, 3। ठीक है, तो फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब हमें अगला स्टेप क्या करना होता है कि इन सब में से कुछ ऐसा नंबर बनाना होता है जिसे प्लस या माइनस करके हमारा 6y आना चाहिए प्लस का, और मल्टीप्लाई करके माइनस का 216 वाई स्क्वायर आना चाहिए। देखते हैं कोई नंबर, 3 क्या 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 18 का गैप कितना है, 12 और 18 का गैप जो है वो है हमारा 6 का। ठीक है, तो हमें लेना चाहिए प्लस का 18 माइनस का 12, तब 6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, 6y को लिख सकते हैं 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। इसको भी इरेज कर देते हैं, इसका काम यहीं तक था।
ठीक है। अब देखिए इसमें से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन लिया, y प्लस 18, इन दोनों में से -12 कॉमन आ रहा है तो y प्लस 18 बचेगा। ठीक है। अब देखिए ये इसमें से y प्लस 18 कॉमन आ रहा है तो y प्लस 18 ले लेंगे तो बचेगा हमारा y प्लस 12, y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 0 से एक एक बार कंपेयर करेंगे दोनों को। चलिए करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। तो जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है साथ साथ में, नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा क्योंकि जगह की कमी पड़ रही है। ठीक है। देखिए एक एक बार 0 से कंपेयर करेंगे हम तो y प्लस 18 को 0 से कंपेयर करेंगे और y माइनस 12 को 0 से कंपेयर करेंगे। तो y प्लस 18 को 0 से कंपेयर किया तो y की वैल्यू -18 आई, y माइनस 18 को 0 से कंपेयर किया तो यह आ गई 12। अब जो स्क्वायर है y क्या था, स्मॉल स्क्वायर का साइड था, तो स्क्वायर का साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसे हम रिजेक्ट कर देंगे, इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। तो स्मॉल स्क्वायर का साइड कितना आया, 12 आया, तो ये आ गया हमारा 12। ठीक है। तो बिग वाले का x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x प्लस x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 6 है, x की वैल्यू क्या आएगी 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 18, तो x की वैल्यू आ गई 18। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, साइड एक 18 है दूसरी 12 है। ठीक है। तो इस प्रकार से करना होता है। ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर का, क्योंकि बहुत ही लेंदी सा है, आपको सॉल्व करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं तो आप प्रैक्टिस करके जाएं ताकि ऐसे क्वेश्चनों में आप फंसे ना। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जिसे देख के ही बच्चों की हालत खराब हो जाती है, बोलते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ गया, लेकिन सॉल्यूशन देखेंगे तो इतना आसान है कि आप एक बार सीख गए तो सोचेंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन आए, ताकि हम ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर ले। देखिए कैसे करेंगे, हमें बोला है कि x की जो वैल्यू है वो √6 प्लस √6 प्लस √6, ये जो है इनफाइनाइट तक ऐसे ही रिपीट करता रहेगा, इनफाइनाइट तक, हमें नहीं पता कहां तक करेगा। ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू, x को हमने क्या माना √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, तो यहां से भी तो वही चीज रिपीट हो रहा है ना इनफाइनाइट तक। तो ये तो x की वैल्यू थी ना, x को हमने x की वैल्यू ये मानी और यही चीज यहां से भी रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे भी तो x लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा √6 प्लस, इन सबको हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, क्योंकि लेट हमने x किया था, x की वैल्यू दी गई थी पहले से, वो x के बराबर पहले से दिया गया है। ठीक है। अब करना पड़ेगा स्क्वायर इन बोथ साइड ताकि √ हट जाए और सॉल्व कर सके हम लोग। तो स्क्वायर इन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायर इन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, 6 प्लस एक्स आएगा, साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है इसका फैक्टर करना, 6 माइनस का x आना चाहिए प्लस माइनस करके, तो आप लिख सकते हैं 3x इंटू 2x, 3x माइनस का लेंगे -3x प्लस 2x लिखेंगे, तो इसको माइनस करके माइनस का x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो फैक्टर करना नहीं सिखा रहा मैं, क्योंकि फैक्टर करना सिखाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप लोगों को फैक्टर करना आता है, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करवा रहा हूँ। ठीक है। तो कोई ये ना बोले कि आप शुरू से करवाने वाले थे, आप ऐसे कैसे करवा रहे हैं, आपने बताया नहीं, सीधा सीधा फैक्टर कर दिया, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो रिवीजन वीडियो की तरह ही कराएंगे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक आंसर भी निकाल चुके होंगे, तो आपको थोड़ी खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। थोड़ा बहुत तो तुम आता ही होगा, 9th क्लास में भी सीखा होगा फैक्टर करना। चलिए करते हैं इसे, यहाँ से आएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 3, आगे वाले में से 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 बचा x प्लस 2। ओके,
अब 0 से कंपेयर करेंगे, एक बार इसे इसे किया, 0 से कंपेयर और एक बार इसे किया, तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 3 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -2। देखिए कितना आसान था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आए तो उम्मीद करता हूँ आप अब कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अप्रोच पता होनी चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया द हाइपोटेनस ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 20 मीटर if the difference between the length of the other sides is 4 meter, find the sides। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। बना लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल ABC। जो इसमें h की वैल्यू है, हाइपोटेनस की वैल्यू है, वो है 20 मीटर। 20 मीटर लिख लिया। अब हमारा जो ये बेस है, ठीक है, ये बेस है हमारा और ये है परपेंडिकुलर, तो इसने बोला है कि दो अदर साइड का डिफरेंस, मतलब बेस या परपेंडिकुलर का डिफरेंस, बेस परपेंडिकुलर का डिफरेंस जो है कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 4 मीटर है। तो आपको बतानी है कि दो अदर साइड्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, ठीक है। चलिए बताते हैं। अगर यहाँ पे बेस की वैल्यू निकाले हम तो 4 प्लस पी आ जाएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू p ही है, p स्क्वायर, b बेस की वैल्यू क्या है 4 प्लस एक्स, 4 प्लस पी सॉरी, तो इसका स्क्वायर, h स्क्वायर, h कितना है 20, तो यहाँ पे आएगा 20 का स्क्वायर। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता होगा, उम्मीद करता हूं। नहीं आता तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, याद रखें। इसको अप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4 दूनी 8p, यहाँ पे आएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400, ठीक है। देखिए p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16 माइनस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए ये 2p स्क्वायर आ गया प्लस 8p माइनस 400 में से 16 माइनस करेंगे क्या आएगा, 384, 384, 384 इक्वल टू 0, 384 ये 90, 400, ठीक है। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आएगा तो p स्क्वायर प्लस 4p माइनस, यहाँ से कॉमन लेंगे 2 एकम 2 बचा 1 3, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 तो 0। अब 2 कॉमन लिया है, 2 हटा देंगे, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करें चाहे वो इन्फिनिट क्यों ना हो, 0 ही आता है। तो हमारी इक्वेशन आएगी पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 192 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करनी है, चलिए फैक्टर करते हैं। पी स्क्वायर हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 192 0। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है हम लोगों को, फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हमें करना होता है फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 192p स्क्वायर आएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका एलसीएम लेना होता है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 1 19, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 8 दूनी 16, 2 4 24 12, यहाँ आ जाएगा 6 3 3 एकम 3, ठीक है। तो क्या क्या आया 3 2 2 2 2 2 2, ठीक है। करते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 12 16, 4 का गैप है, ठीक है 12 और 16। तो यहाँ लिखेंगे हम पी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 16p माइनस 12p माइनस 192। 16 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 ही आएगा माइनस का। और बात करते देखिए 16p प्लस का है, माइनस का 12p है, तो 4p प्लस का आएगा, ऊपर 4p ही चाहिए। तो हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं 4p की। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसमें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, तो p प्लस 16 बचेगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस का 12, तो p प्लस 16 बचेगा इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कौन आ रहा है p प्लस 16, तो p प्लस 16 एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे p माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 से कंपेयर करेंगे, एक बार इसे किया तो p प्लस 16 इक्वल टू 0 और इसे किया p माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा p की वैल्यू माइनस 16 और यहाँ आ जाएगी p की वैल्यू 12। निकालना क्या था हमें, देखिए किसी भी ट्रायंगल की जो लेंथ होती है वो नेगेटिव में तो कभी होती नहीं है साइड, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये हमारा होगा आंसर। तो परपेंडिकुलर 12 आ गया। जब परपेंडिकुलर हमारा 12 है तो बेस कितना होना चाहिए, 12 और 4 16, क्या आ जाएगा 16, ठीक है 12 16 और कितना है 20। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको समझना था, सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है कि दी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 विल हैव अ रियल रूट्स। रियल रूट्स है तो k की वैल्यू बतानी है, k पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए बताते हैं रियल रूट्स कब होता है, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। चलिए d निकालते हैं पहले वाले इक्वेशन के लिए, kx प्लस 64 इक्वल टू 0 और दूसरे वाले के लिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले वाले के लिए डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या, a चाहिए, a 1 है, b चाहिए, b k है और c चाहिए 64 है। a का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर से कौन सा मल्टीप्लाई हो रखा है नंबर, तो एक मल्टीप्लाई हो रखा है। x का कोफिशिएंट होता है b, तो b क्या है k है, और c जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो d निकालते हैं। d निकालने के लिए हमें b स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा। तो b क्या है हमारा k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है 64, ये करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256, ठीक है। इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से d निकालते हैं हम, पहले a और b लिख लेते हैं, a b c। हमारा a है यहाँ पे 1, b है हमारा -8 और c है हमारा k। तो d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac करके, तो b है हमारा 8 माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारा 1 और c है हमारा k। तो यह आ जाएगा 64 माइनस 4k इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिलेगा हमें, देखिए d की वैल्यू यहाँ पे भी मिल रही है, हमें d की वैल्यू यहाँ पे भी मिल रही है, d कॉमन फैक्टर है तो कट जाएगा, इक्वल टू में आएगा k स्क्वायर माइनस 256 इक्वल टू 64 माइनस 4k, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो सबको इस साइड ले जाते हैं, ये आएगा k स्क्वायर माइनस 256 माइनस 64 प्लस 4k। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा था k स्क्वायर माइनस 256 माइनस 64, यही था k स्क्वायर माइनस 256 माइनस 64 प्लस 4k माइनस 64 प्लस 4k इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए
इन दोनों को प्लस करेंगे, इससे पहले हम लिखते हैं के स्क्वायर प्लस 4k, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 4 10, 10 का 0, 6 और 5 11, 11 और 1 12, ठीक है, बचा 1 2 और 1 3, तो 320 आ गया। ओके, माइनस का 320 आ गया। अब क्या करना है, फैक्टर करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके माइनस 320 के स्क्वायर आएगा। 320 का एलसीएम लेना है, 320 का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा आपका 2 1 कम 2 बचा 1 3, 6 2 12 160, फिर 80 40 20 10 5 और 1। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका डिफरेंस या जिसे ऐड करने पे 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 320 के स्क्वायर आना चाहिए। देखते हैं क्या बन सकता है, इनका यूज करके ही बनाना है हमें, ठीक है। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 20 और 16 20, अगर प्लस का 20 ले 20 के और माइनस का 16 के ले तो इजीली 4 का डिफरेंस मिल जा रहा है और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 320 आ जाएगा। तो हम 4 के को लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 20 के माइनस 16 के माइनस 320 इक्वल टू 0। देखिए इसे इरेज कर देते हैं इन सबको, उम्मीद करता हूँ फैक्टर करना आता होगा सबको। देखिए अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, के प्लस 20, इसमें कॉमन क्या आ रहा है माइनस 16 आ रहा है, तो के प्लस 20 इक्वल टू 0, यहाँ आ जाएगा के माइनस 16, यहाँ आ जाएगा के प्लस 20 इक्वल टू 0। तो एक बार 0 से कंपेयर करेंगे इसे के प्लस 16 को, के माइनस 16 को, और एक बार करेंगे के प्लस 20 को 0 से कंपेयर। इसे 0 से कंपेयर किया तो के की वैल्यू 16 आ गई, इसे 0 से कंपेयर किया तो के की वैल्यू माइनस 20 आ गई, ठीक है। हमें के की वैल्यू ही निकालनी थी और के पॉजिटिव होना चाहिए। के की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से बोली थी, के जो है पॉजिटिव, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो दो वैल्यू मिली है ना हमें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, नेगेटिव को रिजेक्ट और पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में बोला है कि अ टीचर ऑन attempting to arrange the students for the mass drill in the form of the solid square found that 24 students were left over when he increased the size of square by one student. He found he was short of 25 students. Find the number of students, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक टीचर है, उसने एक ड्रिल स्क्वायर बनाया, ठीक है। मान लो एक स्क्वायर बनाया, बच्चों को खड़ा कर दिया, बच्चों को खड़ा खड़ा करके मान लो यहाँ पे बच्चे खड़े कर दिए, यहाँ 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 ऐसे स्क्वायर टाइप में बच्चों को खड़ा कर दिया, ठीक है। तो उसने पाया कि जो 24 बच्चे हैं वो बच जाते हैं, स्क्वायर में आ ही नहीं पा रहे। बात करते हैं, उन्होंने एक बच्चे को और इंक्रीज कर दिया स्क्वायर में, तो 25 बच्चे जो है ज्यादा हो जाते, कम हो जाते हैं, सॉरी। तो आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं। पहले कम हो जा रहे थे 24, पहले 24 ज्यादा हो जा रहे थे और अब कम हो जा रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, जल्दी से सोचिए, जल्दी से आंसर बताइए मुझे कैसे करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। एक दो क्वेश्चन की तो उम्मीद कर सकता हूं ना मैं आप लोगों से, जल्दी से बताइए। सोच ले क्या करना है, नहीं पता, चलिए साथ में करते हैं। पहले मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे हमारे x थे, ठीक है। कितने थे, x थे, ठीक है। अब इसने बोला दी अरेंज स्टूडेंट्स मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट 24 स्टूडेंट्स वेर लेफ्ट ओवर, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, लिखेंगे यहाँ टोटल स्टूडेंट्स, या फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ये ज्यादा अच्छा रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यूब। देखिए इसने बोला कि एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के चारों तरफ हमने स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया और 24 स्टूडेंट्स जो है बच गए। ठीक है, 24 स्टूडेंट्स जो है बच गए, तो स्टूडेंट जो एरिया होगा स्क्वायर का उतने स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे। तो एक स्क्वायर है हमारे पास छोटा सा, उसमें एक स्टूडेंट्स को ऐसे खड़ा किया, एक ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, एक्स के नंबर नहीं पता हमें, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया, तो एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, एक तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर पे जितने खड़े हैं उतने, और फिर कितने बच गए हमारे 24 बच गए ना, तो 24 को प्लस कर देंगे। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड में क्या बोला है, फिर सेकंड में निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए सेकंड में बोला है कि स्टूडेंट्स को हमने एक से बढ़ा दिया, मतलब पहले एक्स एक्स खड़ा कर रहे थे हम स्क्वायर की साइड पे, अब एक्स प्लस वन खड़ा कर रहे हैं हम, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो 25 स्टूडेंट की शॉर्टेज हो गई, कम पड़ गए, तो इसका भी स्क्वायर का एरिया करेंगे साइड इंटू साइड, साइड हमारा एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, माइनस 25 सॉरी, क्योंकि 25 स्टूडेंट्स की शॉर्टेज हो गई ना, जितने भी आएंगे उसमें से 25 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इक्वेशन सेकंड में भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 25। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस 24 इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 25। एक्स स्क्वायर प्लस 24 है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, करते हैं देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 24, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24। देखिए इन सबको हम साइड चेंज करके इस साइड ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, क्या कि इन दोनों को हम इस साइड ले आते हैं और आसान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 25, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2x बचा, ये देखिए 25 में से प्लस 1 करना है, 25 माइनस क्या प्लस 1 करना है, तो 24 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे भी 24 माइनस का, माइनस 24 माइनस 24 इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू आ जाएगी 48 इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू कितनी आएगी 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/2 मतलब 24। तो स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास, 24 थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या माने थे हमने, एक्स ही तो माना था ना, कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे एक्स है, मतलब हमारे जो बच्चे थे स्कूल में क्लास में वो 24 थे, 24 को कुछ इस प्रकार से हमने अरेंज किया और केस स्टडी टाइप बना दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको ये आने ही चाहिए, आपको सोचना है कैसे करना है कैसे नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर बोला गया है कि इफ द रूट ऑफ इक्वेशन a माइनस बी का a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट 2a इक्वल टू b प्लस सी। ओके, आपको बोला है कि जो रूट्स हैं इसके वो इक्वल है, रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब d बराबर 0 होता है। ठीक है, देखते हैं इक्वेशन लिख लेते हैं, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स
प्लस सी माइनस ए 0। ठीक है, इसमें a कितना है, a की वैल्यू जो है a माइनस बी है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a माइनस बी है। मैं बड़े a से डिनोट कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। बड़ा b कितना है हमारा, x का कोफिशिएंट कितना है b माइनस सी, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास c माइनस ए। हमें क्वेश्चन में दिया गया है d बराबर 0 है, d बराबर 0, d निकालते कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके इक्वल टू 0। तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा। b कितना है हमारे पास, b है b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर। ओके, 4a कितना है हमारे पास, a है a माइनस बी, और c कितना है c माइनस ए। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। इसी प्रकार से देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a को c से करेंगे तो ac आ जाएगा, a को माइनस a से करेंगे तो माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से b को c से करेंगे तो माइनस b से आ जाएगा, क्योंकि माइनस का b था, माइनस का b माइनस का a मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का a भी आ जाएगा। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, चलिए आगे करेंगे इसे। बी स्क्वायर, आपके पास है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल टू 4 ब्रैकेट में ac 4ac bc a स्क्वायर 4ac माइनस bc माइनस a स्क्वायर ac bc a स्क्वायर ac bc a स्क्वायर प्लस ab, तो यहाँ लिखेंगे प्लस ab। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 आएगा माइनस 2bc इक्वल टू 4ac माइनस 4bc प्लस माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab। सबको एक साइड लिख सकते हैं क्या, सबको अगर एक साइड लिखे तो कोई फायदा होगा, देखिए करते हैं कुछ, इन सबको इस साइड उठा के ले आते हैं तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये जो BC है बी स्क्वायर ये तो BC है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखिए BC 2bc माइनस का और 4bc प्लस का है, यहाँ पर आ जाएगा 2bc प्लस का माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, नहीं चलिए 4a स्क्वायर लिखते हैं अभी माइनस 4ab इक्वल टू 0। ठीक है, इसका काम तो निपट जाएगा हमारा, पर उसके बाद क्या, सोचिए क्या कर सकते हैं। सी 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 क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इसका होल स्क्वायर बन रहा है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, और हमें प्रूफ क्या करना है, 2ab प्लस सी 2ab प्लस सी ओके 2ab प्लस सी, तो 2a का होल स्क्वायर बन रहा है और b तो है ही नहीं, क्या हमने सही किया है, एक बार फिर से चेक करते हैं। हमारे पास a था x माइनस
a माइनस बी था और b था b माइनस सी और c था c माइनस सी, ठीक है, इक्वल रूट्स हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या, बी स्क्वायर, बी मतलब हमारा था बी माइनस सी, बी माइनस सी तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो बी सी, ठीक है। और फिर 4ac, a था और c था, ठीक है, ac a स्क्वायर बी सी ए बी, ठीक तो है। इसके बाद यहाँ पे सही लिखा था क्या, बी सी सी, ठीक है, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस का और ए बी, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व किया ब्रैकेट को, तो 4ac 4bc 4a स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। अब इसको हम साइड चेंज कर दिया, माइनस प्लस प्लस माइनस, ओके। तो अगर हम देखें यहाँ पे इन दोनों का बना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 2bc माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है हमारा b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, इसे अंडर रूट करेंगे तो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो b प्लस सी माइनस 2a इक्वल टू 0, तो माइनस का 2 है तो इधर आके प्लस का 2a हो जाएगा, b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 2a के बराबर। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि b प्लस सी 2a के बराबर है, और ये हमने अभी प्रूव कर दिया, प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, इस पे मत जाइए, मैंने बहुत सारे रिसर्च करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाया हूँ, तो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से अरेंज नहीं किया, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स निकालने हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। रूट वाले क्वेश्चन बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, तो वही स्टेप्स सारे करने हैं जो हम करते आ रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स स्क्वायर, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है और इंटू 5 है, तो 5 दूनी 10, 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। 10 एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 5 आ जाएगा। 2 इंटू 2 और 5 को यूज करके हमें बनाना है 7, तो 5 प्लस 2 7 होता है, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2 रूट 5 रूट इक्वल टू 0 से इरेज कर देते हैं। देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा रूट 2 एक्स प्लस 5, यहाँ से हमें 2 कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी रूट 2, तो यहाँ बचेगा रूट 2x प्लस 5, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, रूट 2x प्लस 5, बचा क्या x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 से कंपेयर करेंगे, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और एक बार x प्लस रूट 2 को 0 से कंपेयर करेंगे, जिसको 0 से कंपेयर किया तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन रूट 2, और इसको 0 से कंपेयर किया तो माइनस रूट 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 100x स्क्वायर माइनस 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x स्क्वायर आएगा,
100 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे तो 5.75। तो देखिए 5 2 10, 5 2 10, 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 क्या होगा, -20 होगा, और 10 इंटू 10 क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो इजीली मिल गया हमें 10 इंटू 10। तो यहाँ लिखेंगे x 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में कॉमन आ रहा है 10x, तो 10x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 10x माइनस 1। इन दोनों में कॉमन -1 आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है 10x माइनस 1, तो हमें मिलेगा 10x माइनस 1। दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे, एक बार 10x माइनस 1 को 0 से कंपेयर करेंगे और एक बार 10x माइनस 1 को 0 से कंपेयर करेंगे। इसको किया तो x की वैल्यू आ गई 1/10, इसको किया तो x की वैल्यू आ गई 1/10। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू हमने निकाल ली। इससे क्या पता चल रहा है कि जो d की वैल्यू है वो 0 है, दो इक्वल रूट्स हैं हमारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बोला गया है फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, मतलब अल्फा और बीटा निकालना है, उसके बाद उसका सम करना है। ठीक है, तो चलिए इसका रूट निकाल लेते हैं अल्फा बीटा। पहले 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 का एलसीएम 5 इंटू 3 ही होगा। 15 का एलसीएम तो यही होगा 15 1 जा 15। कोई बात नहीं, हमें ये तो नहीं बोला फैक्टराइजेशन करना है, हमें रूट निकालने का दूसरा तरीका भी पता है। ए कितना हमारा x² का कोफिशिएंट है 3, b कितना है -9, c कितना है 5। हमें पता है, पहले d निकाल लेते हैं। d आएगा b² माइनस 4ac। b² क्या है -9 का स्क्वायर माइनस 4, a है 3 और c है 5। ये आ जाएगा 81 माइनस 5 और 20, 20 या 60, ये आ जाएगा 21। ओके, तो d की वैल्यू क्या है 21, तो फॉर्मूले में रख देंगे ना हम। फॉर्मूला क्या होता है हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इक्वल टू 2a अपॉन 2a। b क्या है हमारा -b, मतलब माइनस माइनस 9 तो प्लस 9 हो जाएगा, प्लस माइनस b² माइनस 4ac को सॉल्व किया तो 21 आया। 21 को हम लिख सकते हैं 7 या 21, 21 ही लिखते हैं छोड़ो। और 2a, a कितना 6, मतलब 3 दूनी 6, तो 21 का 7 या 21 होता है। तो हमारा रूट जो है वो क्या आ गया 9 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 6, और दूसरी x की वैल्यू आ गई हमारी 9 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 6। ये है हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, यही निकालना था। लेकिन बोला है अल्फा और बीटा का सम, तो अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है हमारा 9 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 6 प्लस 9 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 6। एलसीएम 6 आएगा, तो एलसीएम 6 आ गया। ये 9 प्लस अंडर रूट 21 है और ये 9 माइनस अंडर रूट 21 है। 21 से 21 चला गया, 9 इंटू 9 कितना होता है, 9 प्लस 9 कितना होता है 18 होता है। 6 से क्या, 6 3 सा 18, तो सम ऑफ जीरोस जो आ गए वो 3 आ गए। ठीक है, 3 जो है सम ऑफ रूट्स आ गए, इसके रूट का सम आ गया 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अल्फा और बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ए बताना है। देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस ए इक्वल टू 0। पहले हम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a।
तो माइनस बी मतलब क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। यह इक्वेशन फर्स्ट। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी क्या है हमारा, सी क्या है, सी की जगह ए है और फिर ए की जगह 2 है, तो ए अपॉन 2 ये हो गई सेकेंड। और ये जो हमें दे रखी है 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 12, इसे मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन है, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इनटू थर्ड, या फिर इसे फोर्थ मान लेते हैं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड है हमारे पास 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल टू 12। से साइन चेंज करके सॉल्व करेंगे। उम्मीद है थर्ड चैप्टर आता होगा कि कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचेगा हमारा -3 बीटा और यहाँ बचेगा -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बीटा की वैल्यू आ गई 2। बीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो इस इक्वेशन में रख के हम अल्फा की वैल्यू 1 निकाल सकते हैं। बीटा की वैल्यू 2 है तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा ए अपॉन 2 है, अल्फा इंटू बीटा जो है ए अपॉन 2 है, और अल्फा क्या है हमारा 1, बीटा क्या है 2, ए अपॉन 2, 2 ए अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, और यही निकालनी थी हमें और यही हमने निकाल ली। तो इस अप्रोच से हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन and the quadratic equation has equal roots, find the value of k. Okay. -5 is the root of quadratic equation and the quadratic equation has equal roots. तो चलिए पहले इसका निकाल लेते हैं। -5 तो p की वैल्यू निकल जाएगी, -5 है तो x की जगह हमें -5 रखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ -5 रखना है, हमारा आंसर खुद पे खुद आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 25 25 दूनी 50 होता है, -5p -15 इक्वल टू 0। तो 50 में से 15 गए, कितने बचते हैं, हो गए 10 40 35, 35 माइनस 5p इक्वल टू 0। तो 35 इक्वल टू 5p हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर देंगे 35 को, तो 7 पंजे 35। p की वैल्यू क्या आ गई हमारी, p की वैल्यू आ गई 7। तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है हमारे पास, p x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। p की वैल्यू तो हमारी 7 है, तो मतलब 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। अब हमसे बोला गया है कि जो ये वाली इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स है, मतलब d की जो वैल्यू है वो 0 है, और d क्या होता है b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। b क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट है 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -4 a है हमारा 7 और c है हमारा k, तो ये हो जाएगा 49, 7 चौक 28 k इक्वल टू 0। तो ये 49 इक्वल टू 28 k, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 49/28। 7 चौक 28 होता है, 7 7 49 होता है, तो 7/4 आ गई k की वैल्यू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर द x, इक्वेशन फॉर्म द x। ओके, x के लिए सॉल्व करना है, p x स्क्वायर ओके प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर x माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। a की वैल्यू आ गई हमारी p स्क्वायर,
जो b है उसकी वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और जो c है हमारी, c की वैल्यू आ गई माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला पहले उसके लिए हम d निकालेंगे। d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। तो बी स्क्वायर क्या है हमारा, b मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 a क्या है हमारा पी स्क्वायर, और c क्या है हमारा 4 क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर को लेंगे तो a स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर का स्क्वायर पी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का स्क्वायर क्यू की पावर 4 माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखिए यहाँ 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो p की पावर 4 प्लस q की पावर 4, यहाँ आ जाएगा प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर बनेगा हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी प्लस का बनेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, बात करते हैं x निकालने की। तो x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b क्या है हमारा, b है हमारा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू पी स्क्वायर। और देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर मिलेगा हमें माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू एक बार आएगी माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, और एक बार x की वैल्यू आएगी हमारी माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ठीक है, देखिए यही था ना, यही था हमारा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करके आएगा, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर सॉरी अपॉन 2p स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया तो यह आएगा 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। बात करते हैं इसे सॉल्व करने की, तो इसे आएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। देखिए माइनस क्यू स्क्वायर से माइनस क्यू स्क्वायर कट गया, यहाँ आएगा माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। तो x की वैल्यू एक बार माइनस की 1 आ गई और एक बार पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। 4th चैप्टर हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ 4th चैप्टर आप समझ चुके होंगे और आपके क्वेश्चंस भी हो गए होंगे, क्योंकि 4th चैप्टर में इतना ही था। 4th चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार प्ले करके देखते रहिए और रिविजन करते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं बचा है कि आप बुक को भी कवर कर सके। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। मिलेंगे अगले पार्ट में इसके अगले नए वीडियो के साथ, अगले नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।